हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। आज हम स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर नंबर 5, जहां पे हम पढ़ रहे थे बाइडेंटेट लिगेंड। बाइडेंटेट लिगेंड आपका वेरी इंपॉर्टेंट लिगेंड होते हैं, ठीक है। इसको ध्यान से पढ़ना है। जो चीज़ें मैं नोट डाउन करा दूंगा उसको आप नोट करते जाइएगा। और यहाँ से आज मैं कुछ क्वेश्चन करूँगा स्टेबिलिटी का, इसलिए उस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और सारी चीज़ें को, सारी कॉन्सेप्ट को आप बढ़िया से देखेंगे, ठीक है। एक बार मैं माइक चेक कर ले रहा हूँ, देखते हैं अच्छा कि नहीं, ठीक है। माइक ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बाइडेंटेट लिगेंड। मैं जितना बताता हूँ उतना आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में करते जाइए, आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत बढ़िया हो जाएगा, ठीक। अभी तक हमने जितना पढ़ा है इनिशियल से लेके अभी तक हमें नहीं लगता कि आपको कोई डाउट रहा होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए बाइडेंटेट लिगेंड, ठीक है। स्टार्ट करते हैं बाइडेंटेट लिगेंड। बाइडेंटेट लिगेंड हमने पिछले लेक्चर में आपको एक लिगेंड बता भी दिया था, लेकिन फिर से बताते हैं। फिर से स्टार्ट करते हैं बाइडेंटेट लिगेंड, ठीक है। फिर से स्टार्ट करते हैं नए का। देखिए देखो इसका मतलब क्या होता है, 2 डोनर साइट होगा। इसके पास कितना डोनर साइट होगा, 2 डोनर साइट होगा। और दोनों के दोनों डोनर साइट साइमल्टेनियसली डोनेट करेंगे। दोनों के दोनों डोनर साइट सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। मतलब दोनों डोनर साइट सेम भी होगा, अलग भी होगा। इसमें जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ इसमें तो सेम होता है, ठीक है। इसमें तो सेम होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे यहाँ पे कितना डोनर साइट होता है, तो यहाँ पे 2 डोनर साइट होता है। कितना? 2 डोनर साइट होता है। और दोनों के दोनों डोनर साइट साइमल्टेनियसली डोनेट करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं ईएन पढ़ते हैं। देखो हम जितना भी बाइडेंटेट लिगेंड पढ़ेंगे वो सभी के सभी क्या होते हैं, चिलेटिंग लिगेंड होते हैं। क्या होते हैं? चिलेटिंग लिगेंड। वो सभी के सभी क्या होते हैं, चिलेटिंग लिगेंड होते हैं। वो रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं ईएन। आपका ईएन का फुल फॉर्म क्या होता है? ईएन का फुल फॉर्म होता है इथिलीन डाईएमीन होता है। क्या होता है? इथिलीन डाईएमीन होता है। क्या होता है? इथिलीन डाईएमीन। इसका ये फुल फॉर्म होता है इथिलीन डाईएमीन होता है, इथिलीन डाईएमीन। इसका आईपीएससी नाम होता है एथेन। कल बताया था आपको, एथेन 1,2 डाईएमीन जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है। इसका आईपीएससी नेम है। क्या है? इसका आईयूपीएसी नेम है, ठीक। आईपीएससी नेम है, इसका आईपीएसी नेम है इथिलीन डाईएमीन, इसका नाम होता है, ठीक है। ये तो इसका कॉमन नेम है, ये इसका आईपीएसी नेम है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है ध्यान देंगे। क्या है? इथिलीन डाईएमीन है। मैं आपको इस तरीके से बनाता हूँ। ये आपका हुआ इथिलीन, ठीक, और ये आपका हुआ डाईएमीन। ये आपका होता है डाईएमीन, ठीक। ये आपका हुआ डाईएमीन। इसके पास क्या होता है? लोन पेयर। इसके पास क्या होता है? लोन पेयर। एक डोनर साइट ये होता है, एक डोनर साइट ये। तो लिखते जाइए। यहाँ पे डोनर साइट कौन? यहाँ पे डोनर साइट कौन होता है? नाइट्रोजन होता है। कौन होता है? यहाँ पे डोनर साइट कौन होता है? नाइट्रोजन, ठीक। यहाँ पे डोनर साइट क्या होता है? नाइट्रोजन। ध्यान सुनेंगे, यहाँ पे डोनर साइट क्या है? नाइट्रोजन होता है। और यहाँ पे क्या होगा? कोई मेटल होगा। क्या होगा? मेटल होगा, सेंट्रल मेटल होगा। ये अपना डोनेट करके यहाँ से बनाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये अपना डोनेट करके यहाँ से बनाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक। अब देखिए यहाँ पे कितने मेंबर का रिंग बन रहा है? यहाँ पे 5 मेंबर की रिंग बन रही है। 5 मेंबर की रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है? चिलेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? चिलेशन हो रहा है, चिलेशन। जब भी ये लिगेंड किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर जाएगा, तो उसके स्टेबिलिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा अदर के कंपेरिजन में। क्योंकि ये क्या होते हैं? ये बाइडेंटेट लिगेंड चिलेटिंग लिगेंड होता है। क्या होता है? चिलेटिंग लिगेंड। तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? इसको मैं लिख रहा हूँ चिलेटिंग लिगेंड। क्या लिख रहा हूँ? इसको मैं लिख रहा हूँ चिलेटिंग लिगेंड। क्या लिख रहा हूँ? इसको मैं लिख रहा हूँ चिलेटिंग लिगेंड। तो याद रखना है, इसको लिख रहा हूँ चिलेटिंग लिगेंड। आपको ये भी बात याद रखना है, एक ईएन जो होता है वो एक रिंग बनाता है। और वही रिंग कितने मेंबर की होती हैं? वो 5 मेंबर की होती हैं। 5 मेंबर की रिंग होती है। वो आपको पता है कि 5 to 6 मेंबर रिंग क्या होता है? स्टेबल होता है। अब ये जिस भी कॉम्प्लेक्स के अंदर जाएंगे उसके स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे। आज इसका क्वेश्चन देखें ना तो आपको मजा आएगा, जो नीट एग्जाम में हर साल आता है। अभी तक तो 2020, 21, 22, 23 तक रिपीट किया है। ऐसा सेम टाइप क्वेश्चन पूछा गया है।
तो उम्मीद है आगे भी पूछी जाएगी, ठीक है। इसलिए इसको ध्यान से देखना है। आया समझ में? तो क्या बोलते हैं इसका EN देखिए, यहाँ से ये हुआ, देखिए अब ये 5 मेंबर का रिंग कैसे हुआ, ये 5 मेंबर का रिंग कैसे हुआ, देखिए 1 2 3 4 5, ठीक। फिर से 1 2 3 4 5, ये 5 मेंबर की रिंग हो गई। तो इतना पॉइंट आप नोट डाउन करिए, सभी पॉइंट ये आपका EN होता है खत्म। बस EN से इतना ही पॉइंट याद करना है, ठीक है। ये वाली चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वाली चीज़, ठीक है। यहाँ से जितना लिखा हूँ सभी इंपॉर्टेंट है, तो नोट कर लीजिए। देखिए अगला हम पढ़ेंगे अगला हम पढ़ेंगे ऑक्सीलेटो। क्या पढ़ेंगे? ऑक्सीलेटो। C2O4 2-, इसको बोलते हैं ऑक्सीलेटो। क्या बोलते हैं? ऑक्सीलेटो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको ऑक्सीलेटो बोला जाता है। क्या बोलते हैं? इसको ऑक्सीलेटो बोलते हैं, ठीक। क्या बोलते हैं इसको? ऑक्सीलेटो। ये भी क्या होते हैं? बाइडेंटेट लिगेंड होते हैं। ध्यान से देखेंगे, ये भी क्या होता है? बाइडेंटेट लिगेंड होता है। ध्यान से देखना है, ये भी क्या होता है? बाइडेंटेट लिगेंड होता है, ठीक है। O-, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? ये इसका स्ट्रक्चर होता है। ये इसका स्ट्रक्चर मैं यहाँ बना दे रहा हूँ। ये क्या होता है? स्ट्रक्चर। नॉर्मल स्ट्रक्चर याद रखेंगे, नॉर्मल स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर भी पूछे जाते हैं। ये है आपका ऑक्सीलेटो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा? मेटल होगा, ठीक है। इसको ये डोनेट करेगा, यहाँ से डोनेट करेगा, यहाँ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, यहाँ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये बताइए यहाँ पे डोनर साइड कितना हुआ? यहाँ पे डोनर साइड कौन है? कौन डोनेट कर रहा है? ऑक्सीजन कर रहा है। कौन कर रहा है? ऑक्सीजन। बस यही बात आपको याद रखना है, ऑक्सीजन कर रहा है। यहाँ पे डोनेट कौन कर रहा है? ऑक्सीजन। वहाँ पे कौन कर रहा था? EN में कौन कर रहा था? EN में नाइट्रोजन कर रहा था। कौन कर रहा था? EN। यहाँ पे कौन कर रहा है? दोनों ऑक्सीजन, ये वाले ऑक्सीजन, ये वाले ऑक्सीजन। देखिए ये वाले ऑक्सीजन, ये, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बाइडेंटेट लिगेंड। देखिए दोनों साथ ही डोनेट कर रहे हैं, दोनों साथ ही डोनेट कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ भी 5 मेंबर की रिंग बन रही है। क्या बन रही है? यहाँ भी 5 मेंबर की रिंग बन रही है, 5 मेंबर की रिंग। यानी ये भी कैसा है? ये भी चिलेटिंग लिगेंड है। कैसा लिगेंड है? ऑक्सीलेटो कैसा है? चिलेटिंग लिगेंड है। कैसा लिगेंड है? चिलेटिंग लिगेंड है। चिलेटिंग लिगेंड जब भी कॉम्प्लेक्स के अंदर जाएगा तो उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। जब भी कॉम्प्लेक्स के अंदर जाएगा उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखेंगे, एक ऑक्सीलेटो कितना रिंग बनाता है? 1 रिंग बनाता है। वो रिंग कितने मेंबर की होती हैं? वो 5 मेंबर का होता है, 5 मेंबर का। बस इतनी बातें, जितनी बातें यहाँ पे लिखी गई हैं उतनी ही बातों को याद रखना है। जितनी बातें मैं लिख दिया हूँ बस उतनी बातों को। ऑक्सीलेटो कैसा होता है? बाइडेंटेट लिगेंड होता है। सबसे पहली बात, चिलेटिंग लिगेंड होता है क्योंकि 5 मेंबर का रिंग बना रहा है। 1 2 3 4 5, 5 मेंबर का रिंग बना रहा है। 1 2 3 4 5 आया। 5 मेंबर का रिंग का फॉर्मेशन कर रहा है, इसलिए क्या होगा? ये भी चिलेटिंग लिगेंड होगा। जब भी कॉम्प्लेक्स के अंदर जाएगा तो तूफान मचाएगा, उसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देगा। देखेंगे स्टेबिलिटी का क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो एक ऑक्सीलेटो 1 रिंग बनाता है, और 1 रिंग क्या होता है? वो 5 मेंबर की रिंग होती है। इसको भी आप नोट करिए, ये भी आपकी कहानी होती है खत्म। बस जितनी बातें ब्लैक बोर्ड पे हैं उतनी बातें आपको याद रखनी है, ठीक। अब देखिए अगला है आपका GLY। अगला क्या है आपका? अगला है GLY। कहेंगे GLY क्या होता है? GLY माइनस, इसको बोलते हैं ग्लाइसिनेटो। क्या बोलते हैं? इसको ग्लाइसिनेटो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लाइसिनेटो। इसको क्या बोलते हैं? ग्लाइसिनेटो। इसको आप कैसे याद रखेंगे? सबसे पहले देखिए, आपको देखिए ये होता क्या है? ग्लाइसिनेटो बोलते हैं CH2COO माइनस, यहाँ पे NH2, यही होता है, ये होता है। एक डोनर साइट ये होता है, एक डोनर साइट ये होता है। एक डोनर साइट ये, एक डोनर साइट ये। मैं आपको बताता हूँ, CH2NH2, ठीक। C डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक। यहाँ पे क्या आएगा? मेटल। इसके पास लोन पेयर है, ये डोनेट करेगा, इसके पास ये है, ये डोनेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चीज़ें आप याद रखेंगे? यहाँ देखिए, यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है डोनर साइट। क्या है? डोनर साइट।
तो डोनर साइट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डोनर साइट आपका नाइट्रोजन है और कौन है, ऑक्सीजन है। ठीक, यहाँ पे डोनर साइट कौन है, नाइट्रोजन है और कौन है, ऑक्सीजन है, इसलिए इसको बोलते हैं बाइडेंटेट लिगेंड। तो यहाँ पे डोनर साइट कौन है, नाइट्रोजन है और आपका ऑक्सीजन है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बाइडेंटेट लिगेंड। नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, ये ग्लाइसिनेटो है, ये क्या है, ग्लाइसिनेटो है। ठीक है, यहाँ पे डोनर साइट क्या है, डोनर साइट क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन। और ये भी कितने मेंबर का रिंग बना रहा है, 5 मेंबर का। देखिए आप, ये भी 5 मेंबर का रिंग बना रहा है, 5 मेंबर के रिंग, 5 मेंबर के रिंग, यानी ये भी क्या है, चिलेटिंग लिगेंड है। ये भी क्या है, चिलेटिंग लिगेंड है। यहाँ पे लिख लीजिए, ये भी क्या होता है, चिलेटिंग लिगेंड होता है, चिलेटिंग लिगेंड। ये भी क्या होता है, चिलेटिंग लिगेंड होता है। रिंग के अंदर जाएगा, तबाही मचा के आएगा, रिंग के स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा, रिंग के स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देगा। आया समझ में, और इतना आया समझ में, तो ये होता है बाकी चीज़ें। अब देखिए 5 मेंबर की रिंग कैसे हुई, 5 मेंबर की रिंग कैसे हुई, तो 1 2 3 4 5, आया समझ में, 1 2 3 4 5, ये 5 मेंबर की रिंग होती है। क्या होती है, 5 मेंबर की रिंग। ठीक है, क्या होता है, 5 मेंबर का रिंग होता है। बस इतनी बातें यहाँ पे नोट करना है। ग्लाइसिनेटो होता क्या है, ग्लाइसिनेटो ये चीज़ होती है, चिलेटिंग लिगेंड होता है, ये चीज़ होता है ग्लाइसिनेटो। ठीक है, ये क्या होता है, ग्लाइसिनेटो होता है। बस इतनी बातें जितना बोर्ड पे हैं उतनी ही बातें, ये स्ट्रक्चर, ये वाली चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि ग्लाइसिनेटो क्या है। इस पर एक निगेटिव चार्ज होता है, एक निगेटिव चार्ज होता है, इसको याद रखना है। ठीक है, ये यहाँ पे एक चीज़ लो, एक GLY माइनस कितना रिंग बनाता है, एक रिंग बनाता है। और फिर रिंग कितने मेंबर की होती हैं, 5 मेंबर की होती है, 5 मेंबर की होती है। बस यहाँ से भी इतनी ही पॉइंट नोट करना है, इतना पॉइंट, बस इतना पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बस इसी को नोट कर देना है। बाइडेंटेड लिगेंड है, 2 डोनर साइट है, एक यहाँ से एक यहाँ से, लिखा दिया हूँ। ठीक है, चिलेटिंग लिगेंड है, लिखा दिया हूँ। 5 मेंबर का रिंग बनाया है, लिखा दिया हूँ। ठीक है, सारी चीज़ें तो आपके बोर्ड पे जो भी क्वेश्चन बनेगा यहीं से बनेगा, नोट कर लीजिए। अगला देखिए, अगला एक और होता है बाइडेंटेड लिगेंड, इसका नाम होता है DMG। क्या होता है, DMG-1। ठीक है, इसका फुल फॉर्म डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। क्या फुल फॉर्म होता है, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। क्या होता है, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो होता है, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो होता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। देखो, DMG का सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। तो सबसे पहले आप DMG का स्ट्रक्चर याद करेंगे। क्या, देखिए DMG का स्ट्रक्चर याद करेंगे, DMG का। तो DMG का स्ट्रक्चर ये होता है आपका, इसको याद रखना है DMG का। एक एक चीज़ों को ध्यान देंगे, किसको याद रखना है, DMG के स्ट्रक्चर को। ठीक है, यहाँ पे OH, यहाँ भी क्या होता है, OH, ध्यान देंगे। ये डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीम होता है। क्या बोलता है, ये डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीम होता है। यहाँ पे मैं क्या डालता हूँ, बेस डालता हूँ। क्या डालता हूँ, बेस। यहाँ पे क्या डालता हूँ, बेस। अब ये बेस है, इसको क्या चाहिए, H+ चाहिए, तो यहाँ से H+ निकल जाता है। तो यहाँ से जैसे H+ निकलेगा तो ये आपका हो जाएगा इस तरीके से। जैसे यहाँ से H+ निकलेगा, इसी स्ट्रक्चर को आपको याद रखना है, डबल बॉन्ड N। ठीक है, यहाँ पे OH, यहाँ पे O-। बस इसी स्ट्रक्चर को आपको याद रखना है, इसी स्ट्रक्चर को आपको याद रखना है। ये आपका होता है DMG-1। क्या होता है, DMG-1, इसी को याद रखना है। तो DMG पे कितना चार्ज होता है, -1 चार्ज होता है। कितना चार्ज है, कितना चार्ज होता है, -1। सबसे पहली बात, यहाँ पे डोनर साइट कौन होता है, यहाँ पे डोनर साइट कौन होता है, तो यहाँ पे डोनर साइट आपका क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है। यहाँ पे डोनर साइट कौन होगा, नाइट्रोजन होगा। यहाँ पे डोनर साइट क्या होता है, नाइट्रोजन, बस और कोई नहीं। यहाँ पे डोनर साइट क्या होता है, नाइट्रोजन। आपको कंफ्यूज करने के लिए देगा, तो ये चीज़ याद रखना है। यहाँ पे डोनर साइट कौन होता है, नाइट्रोजन। यही नाइट्रोजन करेगा, ये नाइट्रोजन करेगा, ये नाइट्रोजन डोनेट करेगा, और ये नाइट्रोजन डोनेट करेगा, ये नाइट्रोजन डोनेट करेगा, और ये नाइट्रोजन डोनेट करेगा। इसलिए क्या होता है, बाइडेंटेट लिगेंड होता है। तो यहाँ पे डोनर साइट केवल नाइट्रोजन, इसको याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे एक एक कहानी सीखेंगे क्या क्या चाहता है। तो ये क्या है, ये बाइडेंटेट लिगेंड होता है। कौन कौन डोनेट करता है, ये डोनेट करता है और ये डोनेट करता है। ऑक्सीजन नहीं करता डोनेट, ये बात याद रखना है, ये पूछा जा सकता है।
इसके पास कितना डोनर साइट है, इसके पास 2 डोनर साइट है, ठीक है। वो भी कौन, दोनों को दोनों क्या है, नाइट्रोजन है। तो कितना डोनर साइट है, यहाँ पे 2 डोनर साइट है, 2 डोनर, और दोनों को दोनों क्या है, नाइट्रोजन है। दोनों के दोनों डोनर साइट क्या है, नाइट्रोजन है। इतनी बातें इसका याद रखेंगे, नोट कर लीजिए। इससे और भी रिलेटेड कुछ बातें हैं उसको सीखेंगे। ये भी चिलेटिक लिगेंड होता है, ठीक है। तो इसकी सारी प्रॉपर्टी को सीखेंगे, नोट करिए। देखिए और देखते हैं, यहाँ पे ए रहेगा, ई नहीं रहेगा ना। क्या होता है, डाइमिथाइल ग्लाइएक्सीमेटो होता है, ठीक है। फिर से लिख रहा हूँ, थोड़ा सा हो जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं है। डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो ये होता है, ठीक। डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। अब देखिए इसका हम सबसे पहले ध्यान देंगे, Na2+ क्या होता है, Na2+, ठीक, Na2+ होता है। इसका हम रिएक्शन करवाते हैं DMG- से, ध्यान देंगे, DMG- से। इसका हम रिएक्शन करवाते हैं DMG- से, ठीक है। यहाँ पे बेस आता है NH4OH, क्या आता है, NH4OH। तो यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बनता है, इस कॉम्प्लेक्स का नाम होता है, ध्यान दीजिए NiDMG का ट्वाइस, ये आपका आता है कॉम्प्लेक्स। ये जो कॉम्प्लेक्स होता है ये आपका होता है रेड चेरी PPT होता है। रेड क्या होता है, चेरी PPT बनता है। क्या बनता है, रेड चेरी PPT। इसको याद रखना है, ये जो कॉम्प्लेक्स क्या होता है, रेड चेरी PPT होता है, रेड चेरी PPT होता है, ठीक। अब देखिए ध्यान देंगे, रेड चेरी PPT होता है, ठीक है। अब देखिए इसका जो मैं प्रॉपर्टी पढ़ रहा हूँ ध्यान देंगे, ठीक है। देखिए जो DMG होता है, इसमें क्या होता है, ये डाइमर बनाता है। जो DMG होता है क्या बनाता है, ये डाइमर बनाता है। इसमें क्या होता है, सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। क्या होता है, सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो सबसे पहली बात DMG क्या बनाता है, डाइमर। एक एक पॉइंट को याद रखेंगे, मैं सारी पॉइंट लिखा दूंगा। DMG क्या बनाता है, डाइमर, ठीक है। इसमें सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। देखिए कैसे, ध्यान देंगे, एक एक चीज को अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। एक एक चीज को अच्छे से सीखेंगे, ठीक है, बढ़िया से एकदम अच्छे से। मैं क्या करने जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे OH है और यहाँ पे O-। ये डाइमर बनाएगा, तो डाइमर बनाने के लिए 2 यूनिट को आना पड़ेगा। एक यूनिट ये है, इसी का सिमिलर यूनिट भी आएगा। एक यूनिट ये है, एक यूनिट ये है, इसी का सिमिलर यूनिट भी आएगा, इसी का सिमिलर यूनिट भी आएगा। तो सिमिलर यूनिट कैसे आएगा, ध्यान देंगे। सिमिलर यूनिट कैसे आएगा, ध्यान देंगे। सिमिलर यूनिट कैसे आएगा, इसको ध्यान देना है। देखिए इसी का मैंने सिमिलर यूनिट लिया है। ये स्ट्रक्चर में कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम है, दोनों सेम यूनिट का है। ये डायमराइज हो जाता है, क्यों, इसमें एक खास प्रॉपर्टी होती है सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें एक खास प्रॉपर्टी होती है सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वही पढ़ रहे हैं। देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ पे पॉसिबल होती है, जब हाइड्रोजन फोन से अटैच होता है तो वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। कहाँ होती है, जब हाइड्रोजन किससे अटैच होता है, जब हाइड्रोजन किससे अटैच होगा, फ्लोरीन से, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, तभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होती है। तो हाइड्रोजन फोन से अटैच होना चाहिए, या तो फ्लोरीन से, या तो ऑक्सीजन से, या तो नाइट्रोजन से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। देखिए यहाँ पे पहले से निगेटिव चार्ज है। देखिए जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज बनता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपने पढ़ा होगा, जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज बनता है उसके पास एटलीस्ट 1 लोन पेयर होना चाहिए, एटलीस्ट 1 लोन पेयर होना चाहिए। देखिए यहाँ पे हम क्या बना सकते हैं, पार्शियल निगेटिव पार्शियल प्लस, ऐसा बना सकते हैं ना, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, मोर ईयर है, इसके इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तो पार्शियल बन गया। अब इसके पास क्या, देखिए इसके पास क्या है, प्लस चार्ज है, इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये करता क्या, ऑक्सीजन O-, इसके पास क्या होता है, लोन पेयर है। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। यहाँ पे क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वैसे सेम हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ भी चलेगी,
जैसे, ठीक है, दिख रहे हैं, सेम चल रहा है, इसलिए इसको क्या बोला, सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोला। क्या बोला, सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोला। इसलिए क्या बोला, सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोला, सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोला। ये दोनों क्या हो गए, डाइमराइज हो गए। क्या हो गए, ये दोनों डाइमराइज हो गए। जैसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इधर है वैसा ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग इधर भी है, ठीक है। यहाँ भी कैसे होगा, पार्शियल निगेटिव पार्शियल प्लस, ठीक है, ऐसे होगा। इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू डोनेट कर देता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू डोनेट कर देगा। तो यहाँ पे सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। कैसी होगी, सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कैसा होगा, यहाँ पे सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया। क्या हो गया, सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया। अब यहाँ पे देखिए डोनट साइड कितना है, मान लीजिए यहाँ पे मैंने डाल दिया मेटल, डाल दिया निकल, डाल दिया Ni2+ डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। देखिए एक डोनट साइट ये, एक डोनट साइट ये, इसलिए इसको बोलते हैं, अब ये भी तो है, एक डोनट साइट ये और एक डोनट साइट ये। अब इस हिसाब से आप कहेंगे सर ये तो टेट्राडेंटेट लिगेंड हो गया। क्या हो गया, टेट्राडेंटेट लिगेंड हो गया। टेट्राडेंटेट नहीं होता भैया, ये तो इसकी प्रॉपर्टी है डायमराइज होने की, डायमराइज हो जाएगी। मैंने क्या आपसे बोला, डेंटिसिटी हमेशा किसी एक लिगेंड के रिस्पेक्ट में देखी जाती है। बार बार शुरू से ही बोलते चला रहा हूं, डेंटिसिटी हमेशा एक लिगेंड के रिस्पेक्ट में ही देखी जाती है। तो यहाँ पे आप दो के रिस्पेक्ट में कैसे डेंटिसिटी देखेंगे, ये तो इसकी प्रॉपर्टी है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने की, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने की प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसलिए ये कैसा होगा, अभी ये टेट्राडेंटेट लिगेंड नहीं होगा। बहुत लोग सोचेंगे ये क्या है, ये टेट्राडेंटेट लिगेंड है, सोचेंगे क्या होगा, टेट्राडेंटेट लिगेंड, माइंड में आएगा टेट्राडेंटेट लिगेंड है, लेकिन टेट्राडेंटेट लिगेंड थोड़ी होगा। टेट्रा कहेंगे सर एक डोनर साइट ये, एक डोनर साइट ये, एक डोनर साइट ये, एक डोनर साइट ये। अरे भैया हमने आपसे क्या बोला, डेंटिसिटी में किसी एक लिगेंड के रिस्पेक्ट में देखता हूँ। यहाँ पे तो दो दो लिगेंड है, एक ये यूनिट है, इसी का सेम यूनिट ये है, तो इस कैसे ये तो इसकी खास प्रॉपर्टी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने की, डायमराइज होने की। अब आप कहेंगे सर ये डायमराइज क्यों हुआ, क्या जरूरत पड़ी, भैया स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, ठीक है, चिलेशन को बढ़ाने के लिए, ताकि चिलेटिंग कर सके, रिंग बना सके, इसलिए डायमराइज होगा, इसलिए ये डायमराइज हुआ है। अब देखिए यहाँ पे कितने मेंबर का रिंग टोटल बन रहा है, तो ये अभी क्या है, अभी बाइडेंटेट लिगेंड है। बार बार कह रहा हूँ, अभी ये बाइडेंटेट लिगेंड नहीं है, बाइडेंटेट लिगेंड ही है, ये टेट्राडेंटेट लिगेंड नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितने मेंबर का रिंग बना, देखिए 5 मेंबर की रिंग ये बनी, 5 मेंबर की रिंग ये बनी, 6 मेंबर की रिंग ये बनी, 6 मेंबर की रिंग ये बनी। आया समझ में, 5 मेंबर की देखिए यहाँ पे कैसे 1 2 3 4 5 बना 5 मेंबर का, यहाँ भी 1 2 3 4 5 5 मेंबर का बन गया। फिर से देख लो 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 मेंबर की रिंग बनी, और 6 मेंबर की रिंग ऊपर बनी 1 2 3 4 5 6। आया 6 मेंबर की रिंग ऊपर बनी है, 1 2 3 4 5 6, नीचे भी 1 2 3 4 5 6। आया समझ में, तो 6 मेंबर की रिंग ऊपर, 6 मेंबर की रिंग ऊपर बनी है, यहाँ नीचे बनी है, ये 5 मेंबर की 5 मेंबर की, यानी ये टोटल नंबर ऑफ रिंग कितना बना रही है, ये टोटल नंबर ऑफ रिंग 4 बना रही है। 2 रिंग ऐसे हैं जो 5 मेंबर के हैं, और 2 रिंग ऐसे हैं जो 6 मेंबर के हैं। 2 रिंग ऐसे हैं जो 5 मेंबर के हैं, और 2 रिंग ऐसे हैं जो 6 मेंबर के हैं। ऐसा समझ में, 2 रिंग यहाँ पे क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ रिंग कितना लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ रिंग कितना भैया 4 है, जिसमें से 2 5 मेंबर की है, 2 क्या है, 2 रिंग क्या है, यहाँ पे 2 रिंग क्या है 5 मेंबर की है, और 2 क्या है, 2 रिंग कैसी है 6 मेंबर की है। आया, 2 रिंग 5 मेंबर की है, और 2 रिंग कैसा है 6 मेंबर का। टोटल रिंग कितना बना है, 4 ही बना है, टोटल रिंग कितना बना है 4। इसमें क्या पाया जाता है, सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग या इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसको इंट्रा भी बोल सकते हैं, सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग या इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग या इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, ये क्या हुए हैं, डायमराइज हुए हैं, क्या हुए हैं, डायमराइज, ठीक है। ये क्या हुए, डायमराइज। इनका शेप क्या होगा, देखिए थोड़ा सा, अगर इसको मैं देखूँ इतने पार्ट को, इतना 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 इतना, तो क्या होते हैं, स्क्वायर जैसा दिख रहा है ना, इसलिए क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है। इसका शेप क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर। हालांकि वीबीटी में देखेंगे इसका शेप कैसा होता है, इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, स्क्वायर प्लेनर होगी। क्या होगी, स्क्वायर प्लेनर।
इसलिए इसकी एक एक बातों को याद रखना है। मैं सारी बातों को लिख दे रहा हूँ, उसको आप याद कर जाएंगे, नोट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए एच बॉन्डिंग मैंने लिखना भूल गया था, एच बॉन्डिंग और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, इसको भी नोट कर लेंगे। इतनी बातें इंपॉर्टेंट हैं इससे रिलेटेड, मैंने सारी पॉइंट को नोट कर दिया है, सभी पॉइंट को। सबसे पहला पॉइंट क्या है, फॉर्मेट ड्यूरिंग टेस्ट ऑफ Na2+ आयंस। जो मैंने रिएक्शन देखा, Na2+ का रिएक्शन Dmg- के साथ होता है, NH4OH के प्रेजेंस में होता है, तो वहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बनता है, उस कॉम्प्लेक्स बोलते हैं रोजी रेड या चेरी पीपीटी या चेरी रेड पीपीटी बोलते हैं, ठीक है, चेरी रेड पीपीटी बोलते हैं, NiDmg2, ठीक है, यही है NiDmg2। ये क्या होता है, रोजी रेड या चेरी पीपीटी होता है, रोजी रेड या चेरी पीपीटी होता है, ठीक है। फॉर्मेट ड्यूरिंग टेस्ट ऑफ ये है पहला पॉइंट है। दूसरा, रोजी रेड एंड चेरी रेड पीपीटी बनता है, रोजी रेड एंड चेरी पीपीटी बनता है। तीसरा, स्क्वायर प्लानर होता है, इसकी ज्योमेट्री क्या अभी याद करना है, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, स्क्वायर प्लानर होती है। क्या होती है इसकी ज्योमेट्री, कैसी होती है, स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री होती है, ठीक है। इसका हाइब्रिडेशन क्या होता है, DsP2, अभी याद रखना है, इसका हाइब्रिडेशन क्या होता है, DsP2 होता है, और ये डायामैग्नेटिक होता है। ये कॉम्प्लेक्स क्या होता है, डायामैग्नेटिक। इतनी बातें याद रखना है, हालांकि ये सब बताऊंगा VBT में, लेकिन अभी सीख लीजिए। अभी इससे रिलेटेड सभी पॉइंट याद करेंगे, इससे रिलेटेड सभी पॉइंट याद रखेंगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है, DsP2 है, डायामैग्नेटिक है। अगला देखिए, ये देखिए जब ये स्क्वायर प्लेनर होता है ना, तो इसमें क्या पाई जाती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है। और जो भी कॉम्प्लेक्स में प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाएगी वो क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव कॉम्प्लेक्स होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव कॉम्प्लेक्स होगा। अगला पॉइंट क्या है, DsP2 हाइब्रिडाइज, जो कि लिख दिया हूँ, यहाँ पे लिख लेंगे डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, ठीक है। सारी पॉइंट डिस्कस करेंगे, सभी आएगा, लेकिन पेशेंस रखिए, VBT में ये भी पॉइंट आएगा। इसका हाइब्रिडेशन क्या होता है, DsP2 होता है, और क्या होते हैं, डायामैग्नेटिक होता है। क्या होता है, डायामैग्नेटिक। आएगा यहाँ पे डोनर एटम क्या है, डोनर एटम क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। डोनर एटम क्या होता है, नाइट्रोजन, अभी आपने देखना, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ रिंग कितना बनाता है, टोटल नंबर ऑफ रिंग कितना बनाता है, 4 बनाता है। 2 रिंग ऐसी होती हैं जो 6 मेंबर को होती हैं, 2 रिंग ऐसी होती हैं जो 5 मेंबर को होती हैं। 2 रिंग होगा जो 6 मेंबर का होगा, 2 रिंग होगा जो 5 मेंबर की होगी। अगला पॉइंट, सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, या इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जितना बता रहा हूँ उतना याद कर लेंगे। आप बहुत लोग सोचेंगे यहाँ पर सर इंट्रा कैसे हो जाएगा, इंट्रा ही होता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लगा के देखा है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को इसने करेक्ट किया है, ठीक है। इसलिए इसको भी याद रखेंगे, ऑप्शन में ये भी मिलेगा, ऑप्शन में ये भी मिलेगा, ठीक है। एलन का मॉड्यूल लगाएंगे, एलन का मॉड्यूल लगाएंगे तो आपको ये भी मिल जाएगा, मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। अगला क्या है, डाइमर फॉर्मेशन, क्या बनाता है, डाइमर फॉर्मेशन बनाता है। तो इतनी बातें इससे रिलेटेड थी, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। इतनी बातें रिलेटेड है, याद करना है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, ये वेरी 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 वेरी, जितना स्टार लगा दो उतना कम है, जितना स्टार यहाँ पे लगा दो उतना कम है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, नोट कर लीजिए। अगला पढ़ेंगे हेक्साडेंटेट लिगेंड, जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ रहा हूँ। अगला पढ़ेंगे हेक्साडेंटेट लिगेंड, जो आपके एग्जाम में पूछा जाए, हेक्साडेंटेट लिगेंड्स, ठीक है। हेक्साडेंटेट लिगेंड होगा तो कितना डोनर साइट होगा, 6 डोनर साइट होगा। कितना डोनर साइट होगा, 6 डोनर साइट होगा। क्या होगा, 6 डोनर साइट, और सभी साथ ही डोनेट करेंगे। 6 डोनर साइट, सभी एक साथ ही डोनेट करेंगे, सभी लोग क्या करेंगे, एक साथ ही डोनेशन होगा, ठीक है। इसका होता है EDTA-4, इसको बोलते हैं इथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटेटो, इथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटेट होता है, इथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटेट होता है। जब मैं इसको IPSC में यूज करता हूँ तो वहाँ पे ई के हटा के ई को रिप्लेस कर देते हैं, तो क्या होता है, ओ लगा देते हैं, ई को रिप्लेस करेंगे, पहले ये होता है टेट्रा एसीटेट होता है, टेट्रा एसीटेट। जब मैं इसको IPSC में यूज करता हूँ तो ई को हटा के क्या यूज करता हूँ, ओ, इसलिए इसी नाम से याद रखो तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो इथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटेटो, इथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटेटो। इस पर कितना माइनस चार्ज है, -4, याद रखना है। इस पर कितना चार्ज है, -4 चार्ज है, ये बात याद रखना है, ठीक है। अब देखिए
इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा ध्यान देंगे, CH2, ठीक है, यहाँ पे N और यहाँ पे N, ध्यान देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे CH2 COO माइनस, ठीक, यहाँ पे CH2 COO माइनस। 3D स्ट्रक्चर इसका होता है, इतना बनाना मैं वही बना रहा हूँ जो आपके NCERT में गिवन है, मैं वही बना रहा हूँ जो आपका NCERT में गिवन है, O माइनस, ठीक है, वही बना रहा हूँ जो आपका NCERT में गिवन है, ठीक है, O माइनस, ठीक है। इसको बोलते हैं इथिलीन डाइएमीन टेट्राएसीटेट। इथिलीन ये हुआ, डाइएमीन ये हुआ, और टेट्रा एसीटेट हो, देखो एसीटेट 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 एसीटेट, इसको क्या बोलेंगे, टेट्राएसीटेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टेट्राएसीटेट, ठीक है। तो इथिलीन डाइएमीन टेट्राएसीटेट, इथिलीन डाइएमीन टेट्राएसीटेट। देखिए यहाँ पे डोनेशन कहाँ से होता है, तो यहाँ पे डोनेशन ये करता है, ये करता है, और यहाँ पे डोनर साइड कौन कौन होते हैं, डोनर साइड कौन कौन होगा, नोट कर लीजिए। डोनर साइड कौन होता है, 2 नाइट्रोजन होता है और 4 ऑक्सीजन होता है। 2 नाइट्रोजन होता है और 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे डोनर साइड 2 नाइट्रोजन हुआ और 4 ऑक्सीजन। O माइनस ये करता है, ये करता है, O माइनस ये करता है, दिखाई दे रहा है, ये करता है और ये करता है। अभी फिर से बना देंगे, ये करता है। तो यहाँ पे डोनर साइड याद रखना है। तो डोनर साइड कौन होता है, डोनर साइड आपका 2 नाइट्रोजन होते हैं और 4 ऑक्सीजन होता है। क्या होता है, 4 ऑक्सीजन। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, नोट कर लीजिए। अब देखिए मैं इसको फिर से बनाता हूँ बढ़िया से, एक बार थोड़ा सा अच्छे से बन जाए। CH2 N CH2 COO माइनस CH2 COO माइनस, ठीक, N CH2 COO माइनस CH2 COO माइनस, ठीक, बन गया अच्छे से। तो यहाँ पे डोनेशन कहाँ से होगा, ठीक है, एक तो ये करेगा, 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 ठीक। तो इतनी जगह से डोनेशन होगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए डोनर साइड कितना है, डोनर साइड क्या क्या है, 2 नाइट्रोजन है, याद होना चाहिए, और 4 ऑक्सीजन होता है, ठीक है। एक बात और, जो बातें यहाँ इसका स्ट्रक्चर 3D होता है, मैं समझा नहीं पाऊंगा। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, 3D होता है, जो NCERT में आपके दिया है वही बता रहा हूँ। बस आपको पॉइंट याद रखना है, जो पॉइंट बताऊंगा वो पॉइंट आपको याद रख लेना है। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर पा जाएंगे, 3D स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रिंग कितना बनता है, टोटल नंबर ऑफ रिंग कितना बनता है, टोटल नंबर ऑफ रिंग, ध्यान देंगे। ये भी चिलेटिंग लिगेंड होता है, ये भी क्या होता है, चिलेटिंग लिगेंड, वो भी खतरनाक चिलेटिंग होता है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रिंग कितना है, तो बनता है 5। टोटल नंबर ऑफ रिंग कितना बनता है, 5। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रिंग कितना बनता है, 5। टोटल नंबर ऑफ रिंग कितना बनता है, 5 बनता है। और पांचों के पांचों रिंग कैसे होते हैं, पांचों के पांचों रिंग कैसे होते हैं, 5 मेंबर के होते हैं, 5 मेंबर के होते हैं। कितना होता है, 5 मेंबर के, ठीक है। तो याद रखना है 5 रिंग बनता है, 5 रिंग बनता है, कितना बनता है, टोटल रिंग कितना बनता है, टोटल रिंग कितना बनता है, 5। और क्या होते हैं, ईच रिंग क्या होती है, ईच रिंग क्या होती है, 5 मेंबर की होती है। ईच रिंग क्या होती है, 5 मेंबर की। बस यही बातें याद रखना है, बस, और कुछ नहीं। बाकी इससे और भी बातें होती हैं, और भी होता है, ठीक है, और भी होता है, तो वो सीखेंगे आगे, अभी नहीं। तो इतनी बातें याद रखेंगे। ये टोटल रिंग कितना बनाता है, टोटल रिंग कितना बनाता है, 5। और पांचों को पांचों रिंग कैसी होती हैं, 5 मेंबर की रिंग होती हैं, 5 मेंबर की रिंग। ये जबरदस्त चिलेशन करता है, वो खतरनाक चिलेशन करता है, बहुत खतरनाक चिलेशन करता है, देख रहे हो। तो टोटल रिंग कितना बनाता है, 5। फिल नहीं कर पाऊंगा क्योंकि 3D स्ट्रक्चर होता है, इसमें नहीं दिखेगा। तो टोटल रिंग कितना होता है, 5 होता है। टोटल रिंग कितना होता है, 5। और पांचों के पांचों रिंग कैसी होती हैं, 5 मेंबर की होती हैं। बस यही बातें याद रखना है, 5 मेंबर की होती हैं, ठीक है। और ये इसके पास कितना डोनर साइट होता है, 6 डोनर साइट होता है। 2 नाइट्रोजन होता है और 4 ऑक्सीजन होता है, 2 नाइट्रोजन 4 ऑक्सीजन। इसको नोट करिए, अब आपको क्वेश्चन करवाता हूं, ठीक। देखिए ये है आपका क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन कर रहा है,
सिलेक्ट मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स, सिलेक्ट मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स। अब याद रखेंगे स्टेबिलिटी डिपेंड करती है, स्टेबिलिटी डिपेंड करती है चिलेटिंग लिगेंड पे। किस पे? चिलेटिंग लिगेंड पे, चिलेटिंग लिगेंड्स पे। कौन? जॉन चिलेटिंग लिगेंड्स पे, चिलेटिंग लिगेंड्स पे। ठीक है, जो भी लिगेंड जितना ज़्यादा रिंग बनाएगा वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। और रिंग कैसी बननी चाहिए? या तो 5 मेंबर की या तो 6 मेंबर की, क्योंकि 2 ही रिंग स्टेबल होती हैं। तो चिलेटिंग लिगेंड, देखो स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? चिलेटिंग लिगेंड्स पे डिपेंड करती है। किस पे करती है? चिलेटिंग लिगेंड्स पे। ठीक है, अब देखिए अगर पहला ऑप्शन देखें तो यहाँ पे कोई भी चिलेटिंग लिगेंड नहीं है। H2O क्या होता है? मोनोरेंटेड लिगेंड होता है, ये चिलेशन नहीं करता है। ये तो स्टेबिलिटी के रेंज से बाहर हो गया, स्टेबिलिटी के रेंज से बाहर। यहाँ देखिए यहाँ पे एक चिलेटिंग, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 चिलेटिंग लिगेंड है, यहाँ पे 2 चिलेटिंग लिगेंड है। और आपको पता है एक ईएन कितना रिंग बनाता है? एक रिंग बनाता है। वो भी रिंग कितने मेंबर का होता है? 5 मेंबर का होता है। यहाँ पे 2 ईएन है, तो 2 ईएन है तो कितना रिंग? यहाँ पे 2 रिंग बनाएगा। क्या बनाएगा? 2 रिंग बनाएगा। ठीक है, 2 रिंग बनाएगा। यहाँ देखिए यहाँ पे 3 ईएन है, यहाँ पे 3 ईएन है। एक ईएन 5 मेंबर बनाता है, एक ईएन 5 मेंबर की रिंग, एक ईएन एक रिंग बनाता है। वो भी रिंग कितने मेंबर की होती है? 5 मेंबर की होती है। यहाँ पे 3 ईएन है, यहाँ पे 3 रिंग बनाएगा। क्या बनाएगा? 3 रिंग बनाएगा। यहाँ पे एक ही ईएन है, यहाँ पे एक ही ईएन है, केवल एक रिंग बनाएगा। अब बताइए रिंग का फॉर्मेशन किसमें ज़्यादा हो रहा है? इसमें वाले में। तो स्टेबिलिटी किसकी हो जाएगी? इसकी हो जाएगी, थर्ड वाले की। थर्ड वाला मोस्ट स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि इसमें चिलेटिंग लिगेंड नंबर में ज़्यादा है। नंबर में ज़्यादा मतलब यहाँ पे मोर चिलेशन होगा। क्या होगा? मोर चिलेशन होगा। स्टेबिलिटी इसकी सबसे खतरनाक हो जाएगी। अगर मैं डिक्रीजिंग आर्डर देखूँ स्टेबिलिटी का, तो सबसे ज़्यादा होगा थर्ड वाले का। ठीक है, फिर हो जाएगा आपका सेकेंड वाले का, फिर हो जाएगा आपका कौन? फोर्थ वाले का, सबसे लास्ट में हो जाएगा फर्स्ट वाले का। ठीक, तो नोट रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। अब बताइए इसमें क्या होगा? इसमें आप खुद बताइए कमेंट बॉक्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज मोस्ट स्टेबल अमंग द फॉलोइंग। तो जब भी स्टेबिलिटी का क्वेश्चन हो आप क्या चेक करेंगे? हमेशा कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या चेक करेंगे? क्या आप चेक करेंगे? चिलेटिंग लिगेंड। अगर चिलेटिंग लिगेंड कॉम्प्लेक्स के अंदर है तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। इसमें कोई चिलेटिंग लिगेंड है क्या? नहीं है। इसमें सब मोनोरेंटेड लिगेंड है। इसमें कोई चिलेटिंग लिगेंड है क्या? नहीं। इसमें कोई चिलेटिंग लिगेंड है क्या? नहीं। इसमें चिलेटिंग लिगेंड है। ऑक्सीलेटो क्या होता है? चिलेटिंग लिगेंड होता है। एक ऑक्सीलेटो कितना रिंग बनाता है? एक। यहाँ पे 3 ऑक्सीलेटो है, इसलिए फर्स्ट वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। फर्स्ट वाला क्या होगा? सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। आया समझ में? यह क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और करवाते हैं। अब ये क्वेश्चन करिए, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। क्या क्वेश्चन है? द मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स अमंग द फॉलोइंग। वही है, आप सबसे पहले क्या चेक करोगे? कॉम्प्लेक्स के अंदर चिलेटिंग लिगेंड है कि नहीं। अगर चिलेटिंग लिगेंड होगा तो वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा। तो आइए चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे चिलेटिंग लिगेंड है, यहाँ पे चिलेटिंग लिगेंड है, यहाँ पे चिलेटिंग। ऑक्सीलेटो क्या होता है? चिलेटिंग लिगेंड होता है। एक ऑक्सीलेटो कितना रिंग बनाता है? एक रिंग बनाता है। वो भी रिंग कितने मेंबर का होता है? 5 मेंबर की। यहाँ पे 3 ऑक्सीलेटो है तो यहाँ पे 3 रिंग बनेगा। कितना बनेगा? 3। और तीनों रिंग कैसा होगा? 5 मेंबर की होगी। यहाँ पे ईएन है, ये भी चिलेटिंग लिगेंड है। एक ईएन कितना रिंग बनाता है? एक ईएन एक रिंग बनाता है, वो भी रिंग 5 मेंबर की होती है। यहाँ पे 2 ईएन है तो कम से कम 2 रिंग बनेगा। यहाँ पे कितना बनेगा? 2 रिंग बनेगा। वो भी रिंग कैसा होगा? 5 मेंबर का होगा। यहाँ पे कोई भी चिलेटिंग लिगेंड नहीं है तो ये तो स्टेबिलिटी के रेंज से बाहर हो गया। ये तो स्टेबिलिटी के रेंज से बाहर। यहाँ पे देखिए ईडीटीए क्या होता है? चिलेटिंग लिगेंड होता है। क्या होता है? ईडीटीए चिलेटिंग लिगेंड होता है। अभी देखा ईडीटीए जो होता है ये हेक्साडेंटेड लिगेंड होता है चिलेटिंग। ये कितना रिंग बनाता है? ये टोटल 5 रिंग बनाता है। टोटल कितना बनाता है? 5 रिंग बनाता है। और पांचों के पांचों रिंग कैसी होती हैं? 5 मेंबर की होती हैं। कैसी होती हैं? 5। यानी यहाँ पे सबसे ज़्यादा चिलेशन हो रहा है। फोर्थ वाले में सबसे ज़्यादा चिलेशन हो रहा है, इसलिए सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी को तो यही बढ़ाएगा। इसमें 5 रिंग है, पांचों रिंग कैसी हैं? 5 मेंबर की हैं। इसमें 2 रिंग है, 5 मेंबर के रिंग है दोनों। 3 रिंग है, तीनों 5 मेंबर की है। तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा? फोर्थ वाले का ज़्यादा हो जाएगा। मान लीजिए मैं आर्डर देखना चाहूँ तो फोर्थ वाले का सबसे ज़्यादा, फिर किसका होगा? फोर्थ वाले का सबसे ज़्यादा, फिर हो जाएगा फर्स्ट वाले का। ठीक है, फिर हो जाएगा सेकंड वाले का, और सबसे लास्ट में हो जाएगा थर्ड वाले का। ये हो जाएगा आर्डर। ठीक है, तो ऐसे डायरेक्टली एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है, नीट एग्जाम में। ठीक है, तो वही क्वेश्चन आएगा जो आपके कॉपी पे होगा।
नीट एग्जाम में वही क्वेश्चन आएगा जो आपके कॉपी पे होगा। जितने टाइप क्वेश्चन इसमें बन सकता था मैं बनाया, इस बार नीट एग्जाम में आया भी था। हर जगह आता है, हर जगह आता है, ठीक है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और भी क्वेश्चन करेंगे कल के थ्रू, जो डीएमजी वाला है उसका भी क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो इतना आप नोट करिए, आज के लिए इतना ही, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कल नेक्स्ट लेक्चर का वेट करेंगे और इस लेक्चर को बढ़िया से देखेंगे, ठीक है। ये भी लेक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और लेक्चर को शेयर करना ना भूलिए, ठीक है। इतना तो कर ही सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ठीक है।